बिहार की प्राथमिक स्तर की रिजल्ट से संबंधित कुछ आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये रिजल्ट पर बड़े बड़े सवाल उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ अब इस बिहार की शिक्षक भर्ती का मामला ऐसा उलझ चुका है कि पहले जो सारे डीएलएड अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, आज हालत ये हो चुकी है कि डीएलएड अभ्यर्थी ही बीएड अभ्यर्थी का फेवर कर रहा है, इसलिए कि नियमावली रद्द हो जाए या फिर नोटिफिकेशन रद्द हो जाए। इन सबके आधार के बारे में बात करेंगे कि जो डोमिसाइल पॉलिसी पहले स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा लागू की गई, जिसके बाद उन्होंने इस डोमिसाइल पॉलिसी को वापस लिया और अदर स्टेट के कैंडिडेट को उन्होंने 40% सीटों पर मौका दिया। इसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी के लागू किया जाए और जो पूरी शिक्षक भर्ती का नियमावली है या फिर नोटिफिकेशन हो, इसको रद्द किया जाए। इन सभी पॉइंट्स में कितनी मजबूती है, इसके साथ ही साथ रिजल्ट पर पूरा एक बार डीपली एनालिसिस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अनियमितताएं हैं, किस प्रकार से बड़े बड़े सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इस रिजल्ट पर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहां पर कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं, मैं ना तो बिहार के कैंडिडेट के साथ हूं और ना ही अदर स्टेट के कैंडिडेट के साथ हूं और ना ही किसी के खिलाफ हूं। यहां पर जो भी फैक्ट होगा मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर बात करूंगा। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं बोलता हूं कि ओबीसी को 27% आरक्षण है और उसको उसका लाभ मिलना ही चाहिए, एससी को इतना प्रतिशत आरक्षण है, उसका लाभ मिलना ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिजर्वेशन को अपोज कर रहा हूं या फिर सपोर्ट कर रहा हूं। मैं भारतीय संविधान में जो बातें लिखी गई हैं उसको लागू करने की बात कर रहा हूं। अगर भारतीय संविधान वो कह रहा है तो वो कानून है और उसके बियॉन्ड कोई भी नहीं जा सकता, कोई राज्य सरकार भी नहीं जा सकती। उसी प्रकार से अगर मैं ये कह रहा हूं कि बिहार की नोटिफिकेशन में अगर ये बातें मेंशन की गई हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को 40% ओपन सीटों पर अलाउ किया जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन की शर्त हो गई। अब इस नोटिफिकेशन के शर्त के बियॉन्ड ना तो राज्य सरकार जाएगी और ना ही कोई कैंडिडेट अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करता है तो कहीं पर भी ये मामला नहीं टिकेगा। इसका मतलब कतई भी नहीं है, ये नहीं है कि मैं अदर स्टेट के कैंडिडेट को फेवर कर रहा हूं। अगर आपको याद होगा 27 जून 2023 की वो तिथि थी जब स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ किया गया था और उनके द्वारा जो नियमावली थी उसको संशोधित करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। उस दिन एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैं आउट ऑफ स्टेशन था, एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया। उस वीडियो में मैंने बोला कि 5% या फिर 10% अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। चूंकि वो चीज़ें अभी उस समय क्लियर नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। अदर स्टेट में इसी प्रकार से चीज़ों को अलाउ किया जाता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार ने गलती कर दी कि वह ओपन की 40% सीटों पर सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दे दिया, जबकि अदर स्टेट में आप देखेंगे तो 40% जो ओपन सीटें होती हैं उसमें से 5% या फिर 10% सीटें दी जाती हैं। टोटल जो सीट होती है, मान लीजिए इसी वैकेंसी को मानिए 79,943 है, तो ये टोटल जो हो गया ये 100% को रिप्रेजेंट करेगा। अब 80,000 ओवरऑल अगर आप मानते हैं तो उसका 40% निकाल दीजिए, यानी 32,000 सीटें बनती है। 32,000 सीटें ओपन सीटें रहेंगी। अब इस 32,000 में से 5% या फिर 10%, यानी कि अदर स्टेट को अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से अलाउ किया जाता है। लेकिन स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा आर्टिकल 16(2) का जो प्रयोग करते हुए बातें कही गई वो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में ये बातें मेंशन की गई हैं कि आप किसी भी स्टेट के कैंडिडेट को नहीं रोक सकते उनके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के आधार पर। लेकिन भारतीय संविधान में ये भी प्रावधान लागू किया गया है कि अगर कोई स्टेट अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए अगर चाहती है कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, तो इसके लिए भी प्रावधान है और इसी का प्रयोग करते हुए सभी राज्य के द्वारा अपने यहाँ 90% सीटों को रिजर्व रखा जाता है और 10% सीटों को अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए होल्ड रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता भारतीय संविधान में, तो यानी कि अदर स्टेट के जो राज्य सरकारें 90% सीटें अपने राज्य के कैंडिडेट के लिए रिजर्व रख रही हैं वो भी असंवैधानिक हो जाता। लेकिन वो सभी भर्तियां असंवैधानिक नहीं होती, बल्कि पूरी तरीके से संवैधानिक होती है, क्योंकि इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। यानी कि स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा जो 40% सीटों को ओपन किया गया, वो जो अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं बिहार के कैंडिडेट कि ये किसकी गलती है या किसकी नहीं गलती है, तो सीधे तौर पर स्टेट ऑफ बिहार की गलती है। स्टेट ऑफ बिहार अगर वो चाहती तो अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 40% सीटों को सभी को अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए ओपन करने के लिए मजबूर नहीं थी। वो अदर स्टेट के कैंडिडेट को उस 40% से 5% या फिर 10% सीटों को ओपन रख सकती थी अदर स्टेट के कैंडिडेट को। लेकिन उन्होंने शायद हड़बड़ी में पूरी सीटों को 40% सीटों को ओपन कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर जो मामले कोर्ट में जा रहे हैं इसको पॉइंट बनाते हुए देखिए, ये मामला कहीं पर भी कोर्ट में टिकेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी भर्ती जो होती है वो नियमावली के या फिर जो नोटिफिकेशन होता है उसके शर्तों पर चलती है। अब चूंकि नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं थी कि 5% या फिर 10% सीटों पर हम मौका देने जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था बिहार के सचिव के द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में ये बातें कही थी कि हम 40% ओपन सीट पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका देने जा रहे हैं, यानी कि 40% यानी कि 32,000 सीट, यानी 32,000 सीटों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट दावा कर सकते हैं उस पर फाइट करने के लिए। तो अब अगर इसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो ये मामला कहीं पर भी कोर्ट में नहीं टिकेगा, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन में इस बातों का जिक्र नहीं था, दूसरा स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा पहले ही ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। अगर उनसे अब हलफनामा मांगा जाता है तो वो पलटेंगे थोड़ी अपनी बात से, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी हैं कि हम 40% सीटों पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका देने जा रहे हैं। तो इस वजह से ये मामला कहीं पर भी कोर्ट में नहीं टिकेगा, डोमिसाइल वाला पॉलिसी। हाँ, अब अगर जो भर्ती आने जा रही है 32,000 पदों पर, जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी है या फिर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, उसमें अगर आप राज्य सरकार से सलाह मशवरा करके अगर उनसे कहें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को 10% सीटों पर सीज कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो ये संभव है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जो भर्ती हो गई, अब रिजल्ट आ गया, अब उसके बाद से अब आपका रिजल्ट में नहीं हुआ, तब जाकर के आप नियमावली को चैलेंज कर रहे हैं और उस डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि इस प्रकार के मामले उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में हो चुके हैं। जब अभ्यर्थियों का उस शिक्षक भर्ती में परीक्षा हो गया, जब क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंधित राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया, उसके बाद वो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि आपको जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है उसको पहले चैलेंज करना चाहिए था। वही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि बिहार के जो ऐसे कैंडिडेट जिनका नहीं हुआ रिजल्ट में, अब अगर आप डोमिसाइल को चैलेंज करने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अभी तक आपने चैलेंज क्यों नहीं किया था। आप परीक्षा से पहले आते, क्योंकि वो 27 जून 2023 की बात है। 27 जून को ही स्टेट ऑफ बिहार ने जो डोमिसाइल पॉलिसी था उसको खत्म कर दिया। 27 जून के बाद आवेदन लिए जाते हैं सभी राज्यों से, उसके बाद से परीक्षा होती है, उसके बाद से रिजल्ट जारी हो जाता है। जब आपने देख लिया कि आपका रिजल्ट में नाम नहीं है, तब जाकर के आप कोर्ट में आए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत लेट कर चुके हैं। अगर आप इसको पहले चैलेंज करते, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये मामला कहीं पर भी कोर्ट में नहीं ठहरेगा। ठीक है, आपको ये जरूर लग सकता है कि मैं अदर स्टेट को फेवर कर रहा हूं या फिर बिहार के कैंडिडेट को फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बातें फैक्ट है मैं वही बात कर रहा हूं। सिर्फ जब ये संशोधित नियमावली जारी की गई थी स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा, उस दिन ही मैंने बताया था कि 5 से 10% ही अलाउ किया जाता है। लेकिन ये स्टेट ऑफ बिहार की गलती है कि उन्होंने 40% के 40% सीटें ओपन कर दी अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता, कोर्ट के माध्यम से भी कोई भी राहत नहीं मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं रिजल्ट में हुई अनियमितताओं के बारे में। आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार में जो सामान्य की सीटें थीं 67,066, प्राइमरी में टोटल 79,943 थी, जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। ठीक है, तो सामान्य की जो सीटें थी 67,066, उसमें से 62,653 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों को देखिए। मेल के लिए 13,397 सीटें थी और फीमेल के लिए 13,435 सीटें थी। टोटल मिलाकर के 26,832 सीटें थी, जिसके सापेक्ष मात्र 25,744 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित किया गया है। यानी कि ओपन की 96% सीटों को फिल किया गया है और 4% सीटें खाली हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी का यहाँ पर सीधे तौर पर उल्लंघन हुआ है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। आपको ज्ञात होगा कि जब सीटों का बंटवारा होता है, जैसे मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 में से अनरिजर्व की कितनी सीट होगी? 40% होती है, यानी 40 सीट हो गई अनरिजर्व की सीटें। अब जब भी मेरिट बनेगा तो सबसे पहले इन्हीं 40% सीटों पर, यानी 100 में से 40 सीटों को पहले भरा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 100 सीटों को भरने के लिए टोटल 300 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, तो 300 अभ्यर्थियों में से टॉप के 40 कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हों, वो पहले ओपन की सीटों पर भर दिया जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाली सीटों को भरा जाता है। ध्यान से समझिए, 40 बच्चे जो 300 में से टॉप मेरिट में होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, महिला हो, मेल हो, कुछ भी हो, कोई नहीं देखा जाता है। 40 के 40 टॉप कैटेगरी के जो बच्चे होंगे मेरिट लिस्ट में, उससे पहले ओपन की सीटों को भर दिया जाता है। उसके बाद कैटेगरी वाली का नंबर आता है। यानी कि यहाँ पर ये सीधे तौर पर जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका वायलेशन किया गया है, क्योंकि ओपन की सीटों को 1088 सीट अभी भी खाली है। ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो ओपन की सीट भरती है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे 1088 सीट खाली रह गया है।
तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी का सीधे तौर पर वायलेशन है, क्योंकि पहले ओपन सीटों को भर करके फिर आप कैटेगरी वाले में जाते हैं। ये तो पहला यहाँ पर सबसे बड़ी विसंगति देखने को मिल रही है। दूसरा आपको ये देखना है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट में कहीं पर भी डेटा नहीं शो कर रहा है। देखिए, उसको लेकर के थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला पूरा जो मामला होता है वो आप देखेंगे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, और जो फीमेल का रिजर्वेशन होता है वो भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फीमेल का रिजर्वेशन और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है दोनों हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। हो सकता है कि आयोग ने फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो आंकड़ा है और फीमेल का आंकड़ा है वो, जैसे अनरिजर्व पूरा लिस्ट आपको दिख रहा होगा 102 पेज वाले में, हो सकता है कि वो उसी में उसको शामिल कर दिया हो, क्योंकि आप वहाँ पर देखिए ना तो मेल फीमेल को कैटेगराइज किया गया है और ना ही फिजिकली हैंडीकैप्ड को कैटेगराइज किया गया है। यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो फीमेल वाला है वो कैसा रिजर्वेशन है, वो आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। जो रिजल्ट जारी किया गया है वो वर्टिकल रिजर्वेशन के अनुसार जारी किया गया है। जैसे आप ओबीसी का लिस्ट देखेंगे, ईबीसी का लिस्ट देखेंगे, एससी का देखेंगे, एसटी का देखेंगे, अनरिजर्व का देखेंगे, ये सब कैसी कैटेगरी है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो होता है वो वर्टिकल के अंदर ही रहता है। यानी जो अनरिजर्व सीट जारी की गई है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है। चूंकि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन महिला को दिया गया था, उसी प्रकार से फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, तो उसी में उनके भी आंकड़े हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से ये कहना कि पीएच कैंडिडेट का रिजल्ट ही नहीं दिया गया वो गलत है, निराधार है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको समझना बेहद जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे एससी कैटेगरी का अगर आप देखिए टोटल जो सीट है वो है 10,726 और इसमें से केवल 7,584 सीटें ही भरी हैं। अब आयोग का ये कहना है कि जो 3,142 सीटें बची हुई हैं यहाँ पर हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, तब ये सीटें खाली रह गई होंगी, या फिर जो भी उनके द्वारा चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आपको ये भी समझना है कि जब आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर एससी के कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो फिर ये सीटें खाली क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपको ने जो लास्ट कट ऑफ पर चयन किया उसके बाद भी तो आपके पास सीटें अवेलेबल हैं, उसके बाद भी तो आपके पास सीटें अवेलेबल हैं। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले को पूरा इस कैटेगरी में डालते हैं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड केवल एसटी में थोड़ी होंगे, वो अनरिजर्व में भी होंगे, ओबीसी में भी होंगे, ईबीसी में भी होंगे, एससी में भी होंगे, एसटी में भी होंगे, सब में होंगे। वो अलग अलग कैटेगरी में सबका देखा जाएगा ना, ये केवल एसटी में थोड़ी डाल देंगे आप। तो यहाँ पर एक बड़ा विवाद है कि जब कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स एससी कैटेगरी के क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर अवेलेबल है तो फिर ये 3,142 सीट खाली क्यों है, इसका जवाब शायद इस रिजल्ट में नहीं दिया गया है। इसके अलावा आपको एसटी कैटेगरी का भी देखना होगा। यहाँ पर भी देखिए 73% सीटों को भरा गया है और 183 सीट खाली है, जबकि एसटी कैटेगरी में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि अपनी कैटेगरी से ऊपर वो क्वालिफाई हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि एससी कैटेगरी में 3,142 ऐसे सीट होंगे जो कि महिलाओं के सीट होंगे, जो कि महिलाओं के लिए ही रिजर्व है और महिला कैंडिडेट हमें नहीं मिली। लेकिन ऐसे दावे महिला अभ्यर्थी भी कर रही हैं कि वो एससी कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर है, बावजूद इसके सीट खाली रहते हुए उनको चयन नहीं किया गया। तो ये सभी चीज़ें विवाद का विषय है और निश्चित तौर पर आयोग को स्पष्टीकरण देना ही होगा। इसके अलावा प्राइमरी में जो उर्दू की सीटें हैं ओपन कैटेगरी में, देखिए अनारक्षित सीटें जो हैं वो 2,528 है और अनारक्षित महिला के लिए जो है वो 2,570 है। ठीक है, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाता है आपका 5,000 ये और 5,098 सीटें हो जाती हैं। कितना? 5,098। उर्दू का रिजल्ट जो कि बीपीएससी ने जारी किया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अनरिजर्व सीटों में देखिए यहाँ पर अगर आप टोटल रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है अनरिजर्व में, आपको देख करके आश्चर्य होगा। देखिए यहाँ पर जब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर टोटल जो ओपन सीट जिसे अनरिजर्व कहा जाता है उसके रिजल्टों उसके कैंडिडेट्स की अगर संख्या की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 5,344, जबकि सीट कितनी है 5,098, उससे भी ज़्यादा, मतलब सीट से भी ज़्यादा। यानी कि टोटल सीट का 105% सीटों को भरा गया, यानी कि जो सीटें हैं ही नहीं उन सीटों का भी रिजल्ट जारी किया गया। ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब यहाँ पर बहुत सारे इसके पीछे तर्क हो सकते हैं कि हो सकता है कि चूंकि नोटिफिकेशन में बातें मेंशन होती हैं कि जो सीटों की संख्या है वो बढ़ या फिर घट सकती है, लेकिन सीटों की संख्या जब बढ़ती है तो कैटेगरी वाइज उसके परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड होता है। उर्दू के बाकी के अगर आप सीटों को देखेंगे तो वहाँ पर
या फिर अन्य किसी भी सीटों को देखेंगे तो वहाँ पर जितनी सीटें हैं उतने ही सीटों के सापेक्ष रिजल्ट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये तो तय है कि सीटों के सापेक्ष ना तो बढ़ोतरी की गई है ना तो सीटों को घटाया गया है। जब सीटों को ना बढ़ाया गया है ना घटाया गया है तो जितनी सीटें अनरिजर्व सीटें थी वो कैसे उससे ज़्यादा रिजल्ट कैसे दे दिया गया। 5098 टोटल सीटें थी और 5344 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया है उर्दू में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि निश्चित तौर पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।